लक्ष्य कंपटीशन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ हिंदी के बारे में। जो मैंने बोला था कि आपको हिंदी के बारे में मैं बताऊँगी, अब क्लासेस आपके ऑनलाइन पे ही रहेंगे। जो भी मैं आपको अब बताना जा रही हूँ वो क्या है, मातृभाषा। मातृभाषा हिंदी के विषय में महत्वपूर्ण तत्व बता रहे हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि केवल हिंदी पढ़ ली, लेकिन उसके महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं उनके बारे में उनको नहीं पता रहता है कि उन्होंने हिंदी आई कहाँ से है और हिंदी बनी कहाँ से है, हिंदी बोली क्यों जाती है और हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं। ये सारे चीज़ों के बारे में हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। पहले तो क्या है कि यही किसी को नहीं पता रहता है कि हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ ये है कि हिंदी पढ़ना है तो बस ये है कि हाँ हिंदी पढ़ ली, ये नहीं उनको पता है कि ये कहाँ से ली गई है या कहाँ से आई है। जैसे कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, कहाँ का है ये, फारसी शब्द है। कहाँ का है ये, फारसी शब्द है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि ये लिपि क्या है, यानी कि लिपि जो हम लोग क्या लिखते हैं कि काखा गाघा जो लिखते हैं जो हम लोग, तो क्या है कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं A to Z लिखा है, तो हम ए अगर लिखते हैं तो हमने ए को आ इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये लिपि अलग है और ये लिपि अलग है। अब जैसे कि बात करें कि हिंदी लिखने का तरीका, जैसे कि हम अगर इसको लिख रहे हैं, हम लोगों से जब हम लोग छोटे होते हैं तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो दिया जाता है उसी तरीके से क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने अगर देवनागरी लिपि को हमने जब सोचा होगा कि वो अगर हम कोई भी चीज़ का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं कि शुरुआत किससे करें, उसी तरीके से क्या है कि देवनागरी लिपि में जो लिखा गया हिंदी क्या है वो इस तरीके से इसको घुमाया गया है, तो क्या हो गया, यानी कि ये छोटा आ बन गया, तो किस लिपि में हो गया है, देवनागरी लिपि में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देवनागरी लिपि क्या है जो हिंदी में लिखी जाती है। उसी तरीके से अभी हम आपको नीचे के पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, अब बात करते हैं देवनागरी लिपि। अब ये बात होती है कहाँ पे है कि देवनागरी लिपि तो है, ठीक है, लेकिन देवनागरी लिपि कहाँ से आई है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ब्राह्मी लिपि कहाँ से आई है, जैसे कि जो खुदाई वगैरह हुई है तो कुछ भी उसमें चीज़ें मिली होंगी, जैसे कि आपको हम कह सकते हैं कि कोई प्लेट वगैरह मिल गई या कुछ भी बर्तन वगैरह या कोई भी चीज़, पत्थर वगैरह, उस पर क्या है लिखावट जो मिली है लगभग वही ब्राह्मी लिपि से ली गई है, देवनागरी लिपि, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि चलो ये बात तो समझ में आ गई कि हम लोग की जो भाषा है वो किसमें बनी है, किससे ली गई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। इससे ये क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोगों के एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब देखिए देवनागरी लिपि, हिंदी दिवस। अब हम बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये हमें अक्सर हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये जीके का भी क्वेश्चन रह चुका है। तो इसलिए क्या है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता मिली है। किसको, हिंदी को, 1949 में, ठीक है। इस पे आप लोग जो है अंडरलाइन करते रहिएगा ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फिलहाल इंपॉर्टेंट तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वन लाइनर अगर आप जब बनाएंगे तो उस तरीके से ये चीज़ें आप नोट करते हुए चलें, ठीक है। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता मिली है, ठीक है, हिंदी को। फिर क्या है, आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। फिर अंतर्राष्ट्रीय की बात अगर आती है, ये चीज़ पे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कि 14 सितंबर है कि 10 जनवरी है। तो इसमें अंतर क्या है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखना कि कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछा जाता है तो 10 जनवरी और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर। तो ये समझ में आप लोगों के आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 10 जनवरी। लेकिन क्या है कि विश्व हिंदी सम्मेलन, जब विश्व में हिंदी सम्मेलन हुआ था तो क्या हुआ था कि 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में, कहाँ हुआ था, भारत के नागपुर में जब
हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन जब हुआ था हिंदी का तो क्या था कि 10 जनवरी को हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि भारत के नागपुर में हुआ था। अगर पूछा जाता है कि कब हुआ था तो कब हुआ था? 10 जनवरी को हुआ था। उसका अगर सन आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या बताएंगे? 1975 को हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि एक लाइन से ही आपके 3 क्वेश्चन बन गए। क्या बन गए? विश्व सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? 10 जनवरी को हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर, भारत के नागपुर में। और कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और सन अगर आ जाए तो क्या होगा? 1975 को। यानी कि 3 क्वेश्चन आपके एक ही लाइन से क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 345 की। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा, जैसे कि कहते हैं जब उसमें बताया कि ये ली गई, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत की राजभाषा हिंदी लिपि जो ली गई है, इसमें कौन से अनुच्छेद में? 345 में कौन सी ली गई है? देवनागरी होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है? इसका नाम देवनागरी पड़ा है। जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर देवनागरी आई कहाँ से है तो वो बता दिया गया, और किसके नाम पे पड़ा, जैसे कि क्या है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया है। किसने किया है? गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया है। इन्हीं के नाम पर क्या किया गया है? देवनागरी पड़ा। इन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया? देवनागरी पड़ गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा जो कि चीजें इंपॉर्टेंट है। देवनागरी हिंदी के अलावा संस्कृत, नेपाली और मराठी और कोंकणी, इन भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है तो लिपि तो आप लोगों को पता ही हो गई होगी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आ से ज्ञा तक, इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है कि संस्कृत में, जैसे कि हम लोग संस्कृत में भी लिखते हैं, लेकिन संस्कृत भी यूज करते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? गा का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, या जा का यूज, यानी कि का से ज्ञा तक में कुछ ना कुछ शब्द से ही मिलकर के क्या बनाता है? संस्कृत बन जाती है। मराठी भी उसी तरीके से है कि हिंदी भाषा में, यानी कि लिपि वही रहेगी, लैंग्वेज थोड़ी उनकी चेंज हो जाती है, ना कि आपका कोई लिखावट आपकी चेंज हो जाए, या कहो कि इंग्लिश में लिखने लगे या फिर वो आपकी उर्दू में लिखने लगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। क्या, कौन सी लिपि में लिखेंगे? लिखेंगे हिंदी लिपि में, लेकिन क्या है? लैंग्वेज उनकी चेंज हो जाती है बस। और कोंकणी जो है वो भी उसी तरीके से क्या है कि हिंदी में ही, लिपि हिंदी ली गई है लेकिन लिखी किस में जाती है? कोंकणी में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं कि भारत की कुल राष्ट्रभाषाओं के बारे में। ठीक है, राष्ट्रभाषा या बोलियां कितनी है? 22 बोलियां हैं। जो हम लोगों के पूरे राष्ट्र में कितनी बोलियां हैं? वो 22 बोलियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस बारे में? परंतु हिंदी की प्रमुख बोलियां कितनी हैं? 18। जो अब संशोधन होकर के कहा जा रहा है कि कितनी बोलियां हो गई हैं? 17 बोलियां। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 18 दिख रही हैं तो आप 18 पे क्लिक करके आएंगे, अगर 17 दिख रही हैं तो आप 17 पे करके आएंगे। इस चीज़ पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी संशोधन हुआ है उसके बिहार पे मैंने आपको ये बता रखा है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो बोलियां, आप प्रमुख बोलियां अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप 18 लाएं। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रभाषा पूछी जा रही है या हिंदी की बोलियां पूछी जा रही हैं। इसमें क्या हो जाता है उनको कि वो 22 पे लगा देते हैं। तो 22 अगर आप 22 भी हो सकता है आपके ऑप्शन में वहां पे मिले, लेकिन अगर आप 22 लगा के आते हैं तो वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि राष्ट्र की पूछी गई है। राष्ट्र की अगर पूछी जाती है तो 22 है, और अगर हिंदी की प्रमुख बोलियां पूछी जाती हैं तो कितनी है? 18। और कुछ संशोधन होके कितनी हो गई है? 17। ठीक है, 17 हो गई है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 17 ना दिखे तो आप 18 पे क्लिक करके आएंगे, जो कि अभी यूपी टेट के एग्जाम में अभी हिंदी में पूछी गई थी। ये एक क्वेश्चन आपका ये भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर आप स्टार बना लें और आप इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चाहे आप इसको नोट करते हुए चलिए मेरे साथ में ही, और चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और दूसरी चीज़, जो हमसे नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।